वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी। सोचो आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो जिसकी जिंदगी में पहले से हजार परेशानियां हैं और तभी आपके स्कूल में एक नया इंग्लिश टीचर आ जाता है जो आपको अपना सबसे फेवरेट स्टूडेंट बना देता है। एक स्टूडेंट के लिए अपने टीचर का टीचर्स पेट बनना बहुत ही अच्छी बात होती है, राइट। मैं भी अपने टाइम में अपने टीचर्स का फेवरेट रहा करता था स्कूल में, लेकिन वो छोड़िए। क्या हो अगर वो टीचर अंदर से एक साइकोपैथ और खतरनाक सीरियल किलर निकले, मतलब जिसका मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करना हो। थोड़ा डरावना है ना। और आज हम जिस 2025 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी टीचर्स पेट की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ना, वो इतनी डार्क और ट्विस्टेड है कि आपको शुरुआत से लेकर एंड तक अपनी सीट से बांध के रखेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही डायरेक्ट एक शरीर को ठंडा कर देने वाले सीन से होती है, जहाँ पर हम एडम नाम के बंदे को देखते हैं। उसने ना एक लड़की को बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। पहले तो यार उसने उस लड़की को बंदी बनाया, उसके बाद हत्या की और अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने में लगा हुआ था। निशानी के तौर पर वो उस लड़की का एक दांत तोड़कर अपने पास रख लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है, एडम की हरकतों से हम ये समझ जाते हैं कि वो कोई रैंडम इंसान नहीं बल्कि एक किलर है, बहुत ही शातिर किलर जो अक्सर लड़कियों का शिकार करता है। अब इसका अगला टारगेट कौन होगा वो तो पता चलने वाला है आपको। लेकिन अगले ही सीन में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम क्लारा है और वो थोड़ी सी लेट हो गई आने में। तो जब वो क्लास में लेट आती है सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि क्लारा है तो अच्छी लड़की, पढ़ाई में भी काफी एक्सपर्ट है, लेकिन थोड़ी सी वो कहते हैं ना इंट्रोवर्ट टाइप की भी है, इसलिए लोग उसका मजाक या थोड़ा बहुत बुली कर लेते हैं। उसके ऐसा रहने की एक और वजह है जो मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। उसकी क्लास में जैक नाम का बंदा भी दोस्तों वही इकलौता क्लारा का दोस्त है और दोनों ज्यादातर टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। क्लास शुरू होती है लेकिन क्लास में टीचर के बजाय प्रिंसिपल आते हैं और आकर दुखद खबर देते हैं कि बेटा आप सभी के इंग्लिश टीचर की मौत हो चुकी है। बहुत ही दुख है हमें इस बात का, इसीलिए अब से वो तो नहीं आएंगे। तो स्कूल ने दूसरे टीचर को हायर किया हुआ है, उनके पास भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको पढ़ाने में अच्छे से साथ देंगे। अब इसके बाद जो टीचर आता है ना दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। ये है एडम, जी हाँ वही सीरियल किलर जो अभी तक मार रहा था उस लड़की को, जो अब टीचर बनकर आ चुका है। वैसे आप सीरियल किलर मूवी पसंद करते होंगे तो आपको पता ही होगा, हमेशा सीरियल किलर बातें करने में बड़े माहिर होते हैं, किसी को भी अपनी बातों में ढाल देते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं कि मतलब कोई भी आंख बंद करके भरोसा कर ले। ऐसा ही एडम के साथ भी होता है। तो पहले दिन वो इतने अच्छे और प्यार से बातें करता है कि सारे बच्चे उसकी बातें सुनने और उस पर प्यार करने लग जाते हैं। एडम उन सभी को एक होमवर्क देता है कि आपके जो पहले के टीचर थे उस पर आपको कम से कम 3 पेजेस का ऐसे लिखना है। आपको वो पसंद थे नहीं थे इससे मतलब नहीं है, जो आप उनके बारे में फील करते थे एकदम सच और नेचुरल लिखना। तो इसके बाद सारे बच्चे चले जाते हैं वहाँ से ताकि कल होमवर्क लाकर एडम को दिखा सके। अब क्लास पूरी होते ही जब क्लारा घर जा रही होती है उसको वहाँ पे जैक नजर आता है। वो उससे थोड़ा सा ड्रग लेती है क्योंकि क्लारा कभी कभी नशा कर लेती है और इसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो गलती से वो एडम से टकरा जाती है। इससे होता यह है कि एडम की कुछ किताबें जमीन पर गिर जाती हैं, उसमें नोवेल्स होती हैं। तो तभी क्लारा कहती है कि मैं भी ये नोवेल्स पढ़ती हूँ। तो एडम कहता है काफी अच्छा टेस्ट है तुम्हारा, कभी किसी चीज में हेल्प चाहिए होगी तो बताना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। जिस पर क्लारा हाँ में जवाब देकर वहां से चली जाती है। अब क्लारा घर आती है और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये क्लारा के इंट्रोवर्ट और अकेली रहने की असली वजह क्या है। तो घर आते ही हम देखते हैं उसके परिवार को, जिसमें उसके सौतेले पिता जेम्स, क्लारा की माँ और एक थोड़ी मेंटली अनस्टेबल बहन शामिल है। जेम्स है तो सौतेला, तो बर्ताव भी वो वैसा ही करता है। देश में एक रूल है, 18 साल से कम के बच्चों को सरकार हर महीने $600 देती है उनकी पढ़ाई के खर्चे के लिए। लेकिन इस साल क्लारा 18 की हो चुकी है, पर जेम्स चाहता है कि क्लारा नकली फॉर्म पे साइन करके ये बताए कि वो अभी तक 18 की नहीं हुई है। इससे मतलब वो चाहता है कि कुछ और टाइम तक पैसे मिलते रहें। और वो रखेगा कौन? ये जेम्स ही रखेगा। लेकिन क्लारा साफ मना कर देती कि मैं ऐसा झूठ कभी नहीं करूंगी। ये सुनकर जेम्स को बड़ा गुस्सा आता है कि बात मान लो मेरी तमीज से, और गुस्से में वो उसके साथ इस तरह से बर्ताव करता है कि क्या बोले, मतलब वैसा नहीं करता, उसको मारता है मतलब। अब इससे होता है उसका जबड़ा बिल्कुल काला पड़ जाता है, इतनी गहरी चोट आती है उसको। और जो इसकी माँ है वो जेम्स को समझाती रह जाती है लेकिन वो नहीं सुनता। वो खुद बेचारी डरी रहती है उससे कि कहीं जेम्स उसको ही ना धक्का देकर मार डाले या गर्दन ना पकड़ ले या थप्पड़ ना मार डाले। इसी वजह से क्लारा बेचारी हमेशा डरी सहमी रहती है। दूसरी तरफ एडम दोस्तों अपने घर में एक्सरसाइज कर रहा होता है ताकि जिस भी शिकार को पकड़े आसानी से वो छूटकर भाग न सके। एक तरफ से कहने प्रैक्टिस। इसके बाद वो अपनी पुरानी फोटोज देखता है जो कि उसकी और उसकी पत्नी की होती है, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं होगी। जिसके बाद एडम अपनी माँ को फोन लगाता है। ये फोन भी उसने कई सालों के बाद लगाया है दोस्तों। उसकी माँ उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन वो नहीं जानती ना कि एडम अभी कहाँ रहता है, क्या करता है वगैरह वगैरह। वो तो कहती है कि बच्चे वगैरह सब ठीक है ना एडम। तो एडम कहता है कि हाँ माँ, सभी स्कूल गए हुए आते ही होंगे, जबकि असल में एडम का कोई बच्चा या पत्नी नहीं है।
और ये चीज ये दर्शाती है कि एडम भी दिमागी तौर से पूरी तरह ठीक नहीं है। हो सकता है किसी हादसे में उसने अपना परिवार खो दिया हो, इसीलिए वो ऐसा साइको किलर बन गया। पता नहीं दोस्तों रियलिटी क्या है, लेकिन वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। अगले दिन क्लारा जब स्कूल आती है तो एडम सभी का होमवर्क चेक कर रहा होता है। सभी का होमवर्क बेकार है, किसी ने भी ओरिजिनल फीलिंग्स नहीं लिखी होती है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा काम दूंगा करने को। लेकिन फिर वो क्लारा को साइड में ले जाकर कहता है कि तुम्हारा वाला एकदम बेस्ट था, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को वर्ड में बताना बहुत ही अच्छे से आता है, बहुत ही टैलेंटेड हो तुम, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाऊंगा, मेरे काम में हेल्प करो, इससे तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी और मैं 5% ग्रेड भी बढ़ा दूंगा तुम्हारा। तो ये सुनकर क्लारा पहले हैरान हो जाती कि आप सच कह रहे हैं क्या? मैं सोच कर जवाब दूंगी वैसे आपको। लेकिन यहाँ पर एडम नोटिस करता है कि क्लारा के जबड़े पर वो चोट के निशान है, तो वो कहता है कि सब ठीक तो है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकती हो। लेकिन क्लारा तो बात को टालकर वहां से चली जाती है। लेकिन ये एडम का बच्चा शांत नहीं बैठता, वो स्कूल की दूसरी टीचर मार्था को क्लारा का हालचाल पूछने भेज देता है। लेकिन क्लारा का मार्था के सामने भी वही जवाब होता है कि सब ठीक है मैडम, ये चोट बस ऐसे ही लग गई। वो किसी को नहीं बताना चाहती यार कि उसके घर का माहौल कैसा है। इसके बाद क्लारा और जैक दोनों जंगल के साइड घूमने चले जाते हैं, जहाँ क्लारा जैक को एडम का असिस्टेंट बनने की बात भी बताती है। लेकिन तभी उनकी नजर किसी ऐसी चीज पे जाती है जो उनकी नींद उड़ा देती है, क्योंकि वहाँ एक लड़की की कटी हुई लाश पड़ी होती है और देखकर साफ लग रहा है कि ये उसी लड़की की लाश है जिसे एडम ने मूवी की शुरुआत में मारा था। तो फिर होना क्या था, ये लोग तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं और पुलिस भी अपनी जांच शुरू कर देती है। फिर जैक और क्लारा दोनों से सवाल जवाब किए जाते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे थे वगैरह वगैरह। क्लारा डिप्रेशन में तो रहती है और अब ये लाश को देखकर उसका ट्रॉमा और बढ़ गया, उसको हर जगह वो लाश ही नजर आती है। जैक का भी कुछ ऐसा हाल होता है। दूसरी तरफ एडम के पास दोस्तों एक बंदा पिज्जा डिलीवरी करने के लिए आया हुआ है, तो एडम उसको वेड नाम के बंदे का कार्ड देता है पेमेंट के लिए, जिस पर डिलीवरी वाला कहता है कि सर हमारी पॉलिसी है, जिसका कार्ड है उस इंसान को सामने रहना पड़ेगा। तो एडम कहता है कि वो तो बाहर गया हुआ है, बाद में आएगा, तब तक काम चला लो। लेकिन वो डिलीवरी वाला नहीं मानता। एडम तो नाटक इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसने वेड को टपका दिया है और उसी के कार्ड से वो पेमेंट कर रहा है। तभी डिलीवरी वाले की नजर एडम के जूते पे जाती है जिसमें खून लगा होता है, और ये देखते डिलीवरी वाला बंदा समझ जाता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो कहता है कि ये पिज्जा एक काम करो फ्री में ले लो, मैं इसकी पेमेंट खुद से कर दूंगा, मैं चलता हूँ। लेकिन तभी एडम उसको पकड़कर अंदर घसीट लेता है घर में। दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन हमें पता है कि उसने उसको क्या किया होगा, मार दिया होगा। अगले दिन जैक क्लारा से कहता है कि मैंने ना न्यूज देखी, जो लड़की की लाश मिली थी ना वो दूसरे स्टेट की है, हमारे एरिया से तो कोई भी गायब नहीं हुआ है, मतलब बाहर किसी ने हत्या की होगी और यहाँ लाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। वैसे डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है। तो अब जाकर क्लारा की जान में जान आती है। दोनों स्कूल वापस आते हैं, जहाँ एडम सभी बच्चों से कहता है कि आज मैं तुम्हें एक और काम देता हूँ, तुम्हें 3 पेजेस लिखने हैं जो तुम्हें समझ आए उस पर। अब चाहे उन पेजेस में मुझे गाली ही क्यों ना देते हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा जो मन कर रहा है उस फीलिंग्स को पेपर पे लिखो। इसीलिए सभी बच्चे अपना अपना पेज लिखकर सबमिट कर देते हैं। और जैसे क्लारा वहाँ पे आती है, एडम कहता है कि तुमने फैसला कर लिया क्या असिस्टेंट बनने का मेरा? तो क्लारा कहती है हाँ बिल्कुल। एडम बड़ा खुश होता है, वो उसको लाइब्रेरी लेके जाता है और कुछ नॉवेल्स पढ़ने के काम पे लगा देता है। तब तक वो उसकी फीलिंग्स वाला पेपर पढ़ रहा होता है। पढ़ने के बाद वो कहता है कि मैंने पढ़ा उनको, उसमें तुमने लिखा है कि तुम आजाद महसूस करना चाहती हो, ऐसा लग रहा है कैद के अंदर हो तुम अभी। देखो तुम्हें देखकर लगता है कि कुछ तो परेशानी है तुम्हारे साथ, कुछ घर में दिक्कत है क्या? अगर कोई साथी चाहिए जिसके साथ अपना दुख शेयर करो तो मैं यही हूँ। दोस्तों ये एडम बड़ा शातिर दिमाग है, चालाकी से क्लारा का भरोसा जीतना चाह रहा है ताकि आगे वो उसको अपने हिसाब से चला सके। वो क्लारा को मतलब इजी टारगेट की तरह नहीं देख रहा, वो उसको अपना एक ऐसा गुलाम बनाना चाह रहा है जो उसकी हर बात माने। तो इसके लिए एडम तो पहले क्लारा के बारे में सब जानना चाहता है, मतलब उसकी बैकग्राउंड, और फिर उसको अपनी साइड करेगा। ये उसकी चाल है जिसको करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन क्लारा इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आती। वो अभी भी कहती है कि सब ठीक है, घर में भी सब ठीक है, वो तो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन एडम उसको एक और टास्क देता है कि एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करो अपने खुद की लाइफ के ऊपर, कम से कम 10 पेजेस का, और वो एकदम सुनो रियल रॉ एकदम बढ़िया लगना चाहिए। अगर सही हुआ तो 5% एक्स्ट्रा ग्रेड फिक्स कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो बस क्लारा काम पे लग जाती है। इसके बाद दोस्तों हम एडम को देखते हैं और वो जैसे क्लारा की क्लास की एक स्टूडेंट अना को घर की ओर जाते हुए देखता है ना, उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब एडम को अचानक देखकर वो तो डर जाती है। एडम यहाँ क्या करने आया था वो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। अब अगले दिन दोस्तों एडम क्लारा को कॉल करके उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है कि कितना हुआ, काम कर रही हो क्या उस पे या नहीं। तो क्लारा कॉल पे ही होती कि तभी वहाँ पे जेम्स आ जाता है, जो फिर से चिल्लाने लग जाता है कि तुमने अभी तक साइन नहीं किया क्या उस पेपर पे। ये उसी पेपर की बात कर रहा है जिसमें ऐसा दर्शाया जाएगा कि क्लारा 18 साल की नहीं है, उससे छोटी है। लेकिन क्लारा उसको अभी भी मना करती कि मैं नहीं करूंगी। और तभी जेम्स की नजर जाती क्लारा के प्रोजेक्ट पे, जिसे वो बेचारी बड़ी मेहनत से लिखी हुई थी। उसमें वो अपने पिता यानी जेम्स के टॉर्चर के बारे में काफी कुछ लिखी हुई थी, जिसको पढ़कर जेम्स का दिमाग खराब हो जाता है। कहता है ये सब लिखती हो मेरे बारे में,
और वो सारे पेपर्स फाड़ देता है, धमकाता है कि कल तक अगर साइन नहीं किया ना तो उसी टाइम घर से बाहर निकाल दूंगा, दूसरे की बेटी को अपने पैसों से नहीं पाल सकता मैं। और ये सारी बातें एडम सुन लेता है, जिसको सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। अब इस चीज से परेशान होकर क्लारा जैक से मिलती है और जेम्स की सारी हरकत उसको भी बता देती है। वो भी टेंशन में आ जाता है और दिमाग हल्का करने के लिए दोनों अन्ना के घर जाते हैं, जहाँ उसने आज सभी क्लास वालों को पार्टी दी थी। पार्टी में आने के बाद अन्ना उन दोनों को स्पेशल ड्रग लेने के लिए अपने बेडरूम में इनवाइट करती है, जहां क्लारा जैक दोनों आराम से नशा करते हैं। पर वो इस बात से अनजान होते हैं कि कमरे में रखा अन्ना का मोबाइल उनकी सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। और यहाँ नशे में होने की वजह से ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं, जो सारी चीजें अब उस फोन में रिकॉर्ड होती हैं। इसके बाद क्लारा घर पे आती है, लेकिन घर आते उसको लगता है झटका, जब वो घर के बाहर खड़ी जेम्स की कार में उसकी लाश देखती है। जी हाँ दोस्तों, अपनी ही कार में जेम्स मृत मिलता है और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या कर ली है उसने। लेकिन हम तो जानते हैं कि जेम्स को किसी और ने नहीं बल्कि एडम ने मारा है, क्योंकि जब उसने सुना ना जेम्स क्लारा को परेशान करता है तो उसे गुस्सा आ गया कि मेरी फेवरेट स्टूडेंट को परेशान करता है, इसलिए उसने जेम्स का खेल खत्म कर दिया। वैसे अच्छा हुआ क्लारा के लिए, तो अब उसको घर पर परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। पर दोस्तों, एडम का उसकी तरफ बढ़ता जो ऑब्सेशन है वो क्लारा को किसी मुसीबत में जरूर डाल देगा। अगले दिन क्लारा स्कूल आती है, जहाँ एडम उसको सिंपैथी देने पहुंच जाता है। कहता है देखो, अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो मैं बात करता हूँ। लेकिन क्लारा कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है जिसके लिए मैं छुट्टी लूँ। तो एडम कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो। इसके बाद हम क्लारा और जैक को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ क्लारा जैक से कहती है कि मुझे एडम थोड़ा सा ना अजीब लगता है यार, हर समय मेरे पीछे घूमता रहता है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, पता नहीं कैसा आदमी है वो, मतलब टीचर जैसा वो लगता ही नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करता है हमेशा। तो जैक कहता है कि हो सकता है वो तुम्हारे लिए पागल हो, इसीलिए आगे पीछे घूम रहा हो, कहो तो अभी जाकर उसको सबक सिखा दूं। लेकिन क्लारा कहती है ऐसी बात नहीं है यार, ये तो सिर्फ मेरा शक है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि चुपके से एडम ने सारी बातें सुन ली और इस चीज से वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि क्लारा मेरे बारे में ऐसा सोचती है, इसीलिए क्लारा को वो उसके टेस्ट में फेल कर देता है। अब ये देखकर क्लारा परेशान कि इसमें कौन सी गलती थी मेरी, सब तो सही था। लेकिन एडम उसको खाली क्लासरूम में ले जाकर कहता है कि ऐसा लग रहा है तुमने बाकियों की तरह सिर्फ पेजेस भरे, कोई फीलिंग्स नहीं है इन वर्ड्स में जो तुम सोच रही हो। मैंने कहा था जो तुम फील करते हो अपनी जिंदगी के बारे में वो लिखो, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं था। और तब क्लारा भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि आखिर आपको मेरी जिंदगी में इतना घुसने की क्या जरूरत है, जो मैंने लिखा है वो स्कूल के हिसाब से सही लिखा है, पर्सनल बातें क्यों लिखूं मैं इसमें। दोस्तों, एडम का प्लान था कि क्लारा अपने वर्ड्स में खुद कन्फेस करे कि वो जैक से प्यार करती है, और ये भी कि उन दोनों ने उस दिन एडम के बारे में क्या कहा। लेकिन अब वो उसको दोबारा धमकाता है कि अगर 5% एक्स्ट्रा ग्रेड चाहिए तो दोबारा लिखो, वरना सीधे फेल कर दूंगा, स्कॉलरशिप भी जाएगी तुम्हारी। अब ये सुनकर क्लारा डर जाती है, क्योंकि घर से उसको फीस तो मिलती नहीं, बस स्कॉलरशिप से उसकी पढ़ाई हो रही है। वो भी चली गई तो फीस भरने के पैसे तो है नहीं उनके पास, इसीलिए डर के मारे जैसा एडम कहता है वैसा वो करती जाती है। वो वापस से पेजेस भर के लिखती है, लेकिन इस बार भी एडम कहता है कि ये मजा नहीं आ रहा इसमें। तो बेचारी क्लारा वापस लिखती है, लेकिन दोबारा से एडम का वही कहना होता है कि फील नहीं आ रहा यार, क्या कर रही हो, फील डालो इसमें। वो बस यहाँ पे क्लारा को परेशान करना चाह रहा था कि आखिर वो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, क्योंकि उस दिन उसने कहा ना वो एडम मुझे अलग लगता है, बस तभी से एडम को चिढ़ हो गई कि इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा क्यों। अब ऐसे ही बार बार ट्राई करते करते शाम से रात हो जाती है और रात से अगली सुबह हो जाती है। तब तक एडम ने बेचारी क्लारा को स्कूल में फंसा के रखा होता है, और जब क्लारा की हिम्मत एकदम से खत्म हो जाती है तो वो स्कूल से बाहर निकलती है। तभी मार्था क्लारा को देखकर कहती कि अरे इतनी जल्दी जा रही हो स्कूल। तो क्लारा बताती कि जा नहीं रही हूँ, अभी स्कूल से आ रही हूँ, पूरी रात एडम ने मुझे यहाँ बिठा के काम करवाया। मार्था तो दंग रह जाती है, कहती ये तो गलत बात है, ये तो स्कूल के रूल के खिलाफ है, तुम घर जाओ, आज छुट्टी ले लो, मैडम की शिकायत प्रिंसिपल से करती हूँ। इसीलिए क्लारा तो घर चली जाती है, लेकिन यहाँ भी मैसेज करके एडम उसको परेशान करता रहता है। जब वो मैसेज इग्नोर करती है तो एडम सीधे उसके घर पहुंच जाता है और क्लारा की माँ से कहता है कि क्लारा ने अभी अपने पिता को खोया, मैं दर्द समझ सकता हूँ, मेरे भी पिता नहीं है, इसलिए मैं दुख बिताने आ गया। बेचारी क्लारा की माँ उसकी बात मान लेती है और उसके लिए कॉफी बनाने चले जाती है कि टीचर आए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। माँ के जाते ही एडम असली चेहरा दिखाता है, वो क्लारा को वही ड्रग दिखाता है जो वो जैक से लेकर इस्तेमाल करती है। एडम कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना सभी को बता दूंगा कि तुम ये चीजें लेती हो। और क्लारा को समझ आ जाता है कि एडम एक सन की पागल है जो उसके पीछे ऑब्सेस्ड हो चुका है और इतनी आसानी से वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो क्लारा जैसे ही स्कूल आती है उसको पता चलता है कि मार्था लापता है। उसका फोन स्कूल में मौजूद था, बैग भी टेबल पे रखा था, लेकिन टीचर गायब थी। प्रिंसिपल और बाकी सभी परेशान हो जाते हैं कि कहाँ गई मार्था, कहाँ गायब हो गई। और क्लारा को तो पता है दोस्तों कि ये काम जरूर एडम का होगा। वो उसके पास जाकर कहती है कि क्या किया तुमने हमारी टीचर के साथ, मैं सभी को बता दूंगी तुम्हारी बातें कि मार्था के लापता होने में तुम्हारा हाथ है। ये सुनकर एडम उसको वो रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है जो अन्ना के बेडरूम में रिकॉर्ड हुई थी क्लारा और जैक की,
जिसमें वो नशा और इंटीमेट दोनों कर रहे थे। एडम धमकी देता है कि जाओ जाओ जाओ, बताना है तो बता दो, लेकिन मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, फिर इससे तुम्हारा स्कॉलरशिप तो जाएगा, लेकिन तुम्हारी जो इज्जत जो तुमने कमाई है वो सब भी तो जाएगी। क्लारा फिर से डर जाती है कि ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई। उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करे, तो एडम उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है और मजबूरी में क्लारा को ये बात माननी पड़ जाती है। और अब यहाँ क्लारा जैक को सारी बातें बताती है। वो भी सोचकर परेशान होता है कि ये वीडियो एडम के पास गई तो गई कैसे। वो कहता है कि मुझे लगता है ये काम जरूर अना का है, हमें उससे बात करनी होगी। और वो अना को नशे के बहाने बुलाकर अपने पास लेके आते हैं। जैसे ही अना वहाँ पे आती है, दोनों उसको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने क्यों वो वीडियो रिकॉर्ड की। अब ये सुनकर अना डर जाती है कि सच्चाई इनको पता ना चल जाए, इसीलिए वो कहती है कि एडम मुझे पार्किंग एरिया में मिला था, उसने कहा अगर मैं क्लारा की ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो वो मुझे पास कर देगा, बस इसीलिए मैंने ये किया। ये सुनकर क्लारा परेशान कि एडम अब इस हद तक जा चुका है कि उसको जरा भी देरी नहीं लगने वाली, मुझे नुकसान पहुंचाने में कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन ऐसे में तो पुलिस को भी नहीं बता सकते क्योंकि पुलिस वालों को सबूत चाहिए। तभी खबर आती कि पुलिस को मार्था की लाश मिली है, मतलब एडम ने मार्था को भी मार डाला ताकि वो उसकी शिकायत ना कर सके। इसीलिए क्लारा और जैक फैसला करते हैं कि वो एडम के घर जाएंगे, वहां से कुछ सबूत इकट्ठा करेंगे। लेकिन ये करना इतना आसान थोड़ी था यार, पहले तो उसका एड्रेस किसी को नहीं पता था। इसीलिए ये दोनों रात को स्कूल के अंदर आते हैं और एडमिन ऑफिस से एडम का एड्रेस निकालते हैं। एड्रेस पर आने के बाद वो घर उन्हें काफी शांत नजर आता है। उन्हें लगता है कि अभी एडम घर पे नहीं है, इसीलिए दोनों चुपचाप अंदर घुस जाते हैं। और आते ही दोस्तों उनको कई सारे सबूत मिलते हैं, क्योंकि हर सीरियल किलर की तरह एडम भी अपने विक्टिम्स की एक फाइल बना के रखता था जिसमें उन विक्टिम से जुड़ी सारी डिटेल्स मौजूद होती थी। यही फाइल इन दोनों के हाथ लग जाती है जिसमें क्लारा की भी फोटो है, मतलब वो उसकी फाइल तैयार कर रहा था। क्लारा तो घबरा जाती है। अभी ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि पुलिस के पास जाएंगे कि तभी घर के बाहर एक कार आके रुक जाती है जिसमें होता है एडम। वो लाया था अना को बेहोश करके, क्योंकि जब अना ने क्लारा को सच्चाई बताई थी उसने डर के मारे एडम को भी बता दिया था कि क्लारा ने धमका के सब कुछ उगलवा लिया है। तो अब अना एडम के लिए खतरा ना बने, वो उसको भी ठिकाने लगाने के लिए लेकर आ गया। जो चीज क्लारा और जैक दोनों देखकर दंग हो जाते हैं। उन्हें अब कैसे भी करके घर से बाहर निकलना होगा, वरना एडम तो यहीं पर उनको मार डालेगा। तो जैक आगे जाता है ताकि दरवाजा खोल सके, लेकिन तभी पीछे से एडम आ जाता है जो जैक का गला दबाते हुए उसको मारने की कोशिश करता है। इससे जैक तो वहीं पे बेहोश। फिर एडम दोनों को बंदी बना देता है और उनके सामने ही अना को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। जैक कहता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पिता के पास बहुत पैसे है, तुम्हें दे देंगे, उनसे बात कर लो एक बार। लेकिन एडम कहता है चुप बे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं किसी और रीजन से ये करता हूँ। सोचकर बताओ जरा वो रीजन क्या हो सकता है। तो जैक कहता है कि साइकोपैथ होने की वजह से तुम्हें किसी आंटी ने रिजेक्ट कर दिया होगा, तो अब लड़कियों को जबरदस्ती जाल में फंसाकर उनके साथ गलत काम कर रहे हो, यही रीजन होगा। और क्या हो सकता है तुम जैसे निकम्मे के लिए। अब ये सुनकर एडम को इतना गुस्सा आता है कि वो एक धारदार हथियार सीधे जैक के अंदर घुसा देता है। इससे जैक वहीं पर बेहोश, ऐसा लगता है कि मर चुका है। और तब एडम रीजन बताता है कि ये करने से मुझे मिलता है सुकून, लोगों को तड़पाने में मुझे मजा आता है, इसीलिए करता हूँ। दोस्तों क्लारा को पता था कि अगला उसी का नंबर है, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाती है। उसने एडम के घर पर उसकी और उसकी पत्नी की फोटो को देखा था जो अब एडम के साथ नहीं है। वो सोचती है कि शायद पत्नी और परिवार नहीं है, इसीलिए एडम ऐसा बन गया होगा। तो वो उसको बातों में बहलाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, जिन हालात से तुम गुजर रहे हो वो मेरे भी हैं, मुझे एक पेन और पेपर दो, मैं इस बार एकदम से फीलिंग्स के साथ तुम्हारे बारे में लिखना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, और ये झूठ नहीं होगा। ये सुनकर एडम उसकी बातों में आ जाता है और क्लारा का हाथ और पैर खोलकर उसे पेन पेपर देता है। क्लारा एक पेज पर एडम की जी भर के तारीफ करती है, और जब एडम उसको पढ़ता है तो बहुत ही ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाता है कि मैंने तो क्लारा को गलत समझा, वो तो मेरे बारे में कितना बढ़िया सोचती है। लेकिन वो खुश हो ही रहा था कि क्लारा एक बेसबॉल बैट से उस पे हमला कर देती है। एडम कुछ सोच समझ पाता तब तक क्लारा ने इतने हमले कर दिए थे कि एडम के चेहरे का भरदा बन जाता है, उसकी जान चली जाती है। इस तरह क्लारा ने अपनी बहादुरी और दिमाग का इस्तेमाल करके खुद को बचाया और उन सभी को बचाया जो आगे चलकर एडम का शिकार बनते हैं। क्लारा फिर सारी बात पुलिस को बताती है, केस होता है, और क्लारा का ये सेल्फ डिफेंस था तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पिता के बाद एडम क्लारा की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला था, लेकिन क्लारा ने समय रहते सब सही कर लिया। इसके बाद दोस्तों हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां क्लारा का हाई स्कूल पूरा हो चुका है और अब वो कॉलेज जाने लगी है, जहां उसका होता है पहला दिन। टीचर सभी को ऐसे लिखने को देता है, और ये सुनते ही क्लारा को सामने एडम का चेहरा नजर आता है, क्योंकि वो भी ऐसे लिखने को कहता था ना। एडम तो चला गया, लेकिन क्लारा के दिमाग में ऐसी गहरी छाप छोड़ के गया कि उसको भूल पाना मुश्किल है। इसी सीन के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आप भी सतर्क रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।